नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई के साथ अब लोगों के घर का सपना भी पूरा होने जा रहा है। इसी कड़ी में आईडीए की स्कीम 171 में उलझी पुष्प विहार कॉलोनी में वरीयता सूची पर काम तेज हो गया है और इसका लेआउट भी बनकर तैयार हो गया है। इसके आधार पर इसी सप्ताह पहले चरण में करीब 500 सदस्यों को 28 साल के इंतजार के बाद मौके पर कब्जा दिया जाएगा। वहीं अयोध्यापुरी में भी सदस्यों की पूरी सूची जांचने के बाद तैयार करने को कहा गया है, जिससे गलत सदस्य यहां पर जमीन पर काबिज ना हो सके। सदस्य जमीन की रक्षा के लिए बाउंड्री वॉल फेंसिंग करेंगे, जिससे भूमाफिया का दखल नहीं हो पाएगा। इसी के साथ आवास निर्माण के पहले लैंड यूज बदले जाएंगे। उधर दूसरी तरफ भूमाफिया दीपक मद्दा के दखल वाली खजराना स्थित अवैध कॉलोनी हीना पैलेस में रविवार को जिला प्रशासन नगर निगम की ओर से निर्माण तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सुबह से देर शाम तक चली कार्रवाई में 800 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल को भी तोड़ा गया, साथ ही 4 बड़े प्लॉट की दीवारें तोड़ी गई और तो और अंदर की 10 बड़ी अवैध सड़कें, सीवर लाइन आदि को भी तोड़ा गया। यहां पर 800 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल की आड़ में अवैध निर्माण किए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर मनीष सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि भूमाफियाओं की संपत्तियों की सूची बनाई जा रही है और इनमें जितने भी अवैध हैं उनको तोड़ा जाएगा, उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। आपको बता दें, 15 साल पहले खजराना क्षेत्र में करीब 2.5 हेक्टेयर जमीन पर हीना पैलेस बनी थी। बाद में इसमें श्रीराम संस्था की 5 हेक्टेयर, हरियाणा की 0.429 हेक्टेयर, शताब्दी की 0.32 और सारथी गृह निर्माण संस्था की 0.624 हेक्टेयर जमीन को खरीदकर शामिल कर लिया गया था। इस तरह से यह 2.5 हेक्टेयर से 10.76 हेक्टेयर जमीन पर अवैध हीना पैलेस काटी गई थी। आपको यह भी बता दें कि इसमें दीपक मद्दा की ओर से संस्था से खरीदी गई 5 हेक्टेयर जमीन भी शामिल थी। संस्थाओं की जमीन बिकने से सैकड़ों सदस्यों को प्लॉट नहीं मिल सके थे। भूमाफियाओं की ओर से दावेदारों को डराकर धमकाकर जमीन देने के लिए मजबूर किया गया था या फिर उन्हें मौके से भगा दिया गया था। वहीं देवी अहिल्या हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित श्री महालक्ष्मी नगर कॉलोनी के पीड़ित सदस्य रविवार को संस्था की जमीन पर इकट्ठा हुए थे। उन्होंने विधायक महेंद्र हार्डिया से भी बुलाया था और उनसे बातचीत की थी। सदस्यों ने कहा था कि कॉलोनी के चारों सेक्टर, जिसमें अधिकांश खाली पड़े हैं, 5 से 6 लोगों ने यहां पे कब्जा कर रखा है। इसे हटाया जाए और प्लॉटों की बाउंड्रिंग की जाए तो यहां भी सदस्यों का 2.5 दशक का इंतजार खत्म हो सकता है। तो वहीं सदस्य राजेंद्र जायसवाल ने कहा कि 1100 से लगभग सदस्य ऐसे हैं, इतने ही यहां पर प्लॉट भी हैं। कॉलोनी में 5 से 6 गैर सदस्य हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है। विधायक ने कहा कि इन सभी सदस्य अपनी अपनी रजिस्ट्री की कॉपी कलेक्ट्रेट में जमा कराएं और जो भी खानोपूर्ति बची है उसे पूरा कराकर कब्जा दिया जाएगा। भूमाफियाओं की तलाश में पुलिस टीमें रोज रात को उनके घरों पर, उनके पते पर पहुंच रही है। इसी बीच शनिवार रात खजराना पुलिस ओम प्रकाश हनवानी और राजीव धवन के घर पहुंची थी। तलाशी में दोनों के मोबाइल मिले। ओम प्रकाश के बेटे ने बताया कि मंगलवार रात पापा कुछ नंबर अपनी डायरी में लेकर फोन वहीं पर रखकर छोड़कर कहीं चले गए थे और तब से उनका कुछ पता नहीं है। इधर हैप्पी धवन के भाई राजीव ने भी तलाश उनके घर वाले कर रहे हैं और खजराना टीआई दिनेश वर्मा की टीम पहुंची तो वो भी घर पर नहीं मिले और अपना मोबाइल फोन वहीं छोड़कर वो गायब थे। एसपी पूर्व आशुतोष बागरी ने बताया कि फरार भूमाफियाओं को हर हाल में गिरफ्तार करेंगे। इस काम के लिए 2 एसआईटी की टीम भी गठित की गई है। अगर जरूरत पड़ी तो उनके परिवार के सदस्यों को भी थाने ले जाकर पूछताछ की जाएगी। भूमाफिया सुरेंद्र संघवानी और उसके बेटे प्रतीक संघवानी के भोपाल में छिपे होने की सूचना पर शनिवार देर रात एमआईजी टीआई विनोद दीक्षित कुछ जवानों के साथ निजी गाड़ी से भोपाल पहुंचे थे। हालांकि सांघवी का सुराग नहीं मिला। तड़के भोपाल से लौटते समय बैरगढ़ में उनकी पुलिस गाड़ी किसी से टकरा गई थी। टीआई और ड्राइवर को हल्की चोटें आई थी और कोई भी ज्यादा नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई है। खैर, अपराधी अब किसी में बिल में छिप जाएं, लेकिन शिवराज मामा उन्हें पकड़ कर रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।